हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल JS GK एडुकेटर्स पर। तो फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज जीके के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं टॉपिक वाइज जीके वीडियोस लेकर आपके लिए आता हूं। तो जो हमारा करंटली टॉपिक चल रहा है वो है जनरल साइंस का। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जीके का। और जीके में भी जो जनरल साइंस का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं अपनी इस वीडियोस में लेकर आपके लिए आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है जनरल साइंस। ठीक है, तो इसकी मैं फोर्थ वीडियो आज आपके लिए लेकर आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मसल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स होते हैं। गिनती कितनी है इसकी। तो दे आर 639। ठीक है, 639 जो मसल्स हमारी ह्यूमन बॉडी में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ RBC। तो जो RBC रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो उसकी जो लाइफ स्पैन कितनी होती है। तो कितनी होती है, 115 डेज़। ठीक है, तो कई पर्सनस में ये वेरी भी करती है, किसी में ये कम भी होती है और किसी में ज़्यादा भी होती है। तो एवरेज जो है वो है 115 डेज़। नेक्स्ट, जो साथ ही साथ जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसकी कितनी होती है, 13 to 20 डेज़। ठीक है जी, दोनों ही आपने मेमोराइज़ कर लेने हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो 115 डेज़ और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसकी 13 to 20 डेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ लिजर्ड्स इज़ कॉल्ड। तो जो लिजर्ड्स की स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं। तो जो लिजर्ड्स छिपकलियों की जो स्टडी है तो उसको कहते हैं सोरोलॉजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सोरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज़ कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो जो पिट्यूटरी जो हमारी ग्लैंड होती है उसको जो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल। तो जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, तो एलिमेंट्स का, तो उसमें कितने जो ग्रुप्स होते हैं। तो कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कितने ग्रुप्स होते हैं, देयर आर 18 ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग इज डैश रिएक्शन। तो रस्टिंग कैसी रिएक्शन है, तो वो है ऑक्सीडेशन। ठीक है, जब जो ऑक्सीजन जो जो रस्टिंग होती है, आयरन पर कुछ जो जंग लग जाता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रस्टिंग। तो रस्टिंग कैसे होती है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू होती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जब जो एयर है वो किसके, वाटर के साथ जो वाटर वेपर्स होते हैं हवा में उसके साथ जो संपर्क में आती है तब जो रस्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर प्रेजेंट एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को किस लेटर से प्रेजेंट किया जाता है, जेड से। ठीक है, जो एटॉमिक मास है उसको किससे किया जाता है, ए से। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से इनको मेमोराइज़ कर लेना है कि जो जेड है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और जो एटॉमिक मास को कौन सा करता है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की सबसे जो इम्पोर्टेंट ओर कौन सी है, बॉक्साइट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। आंसर क्या है, बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, H2O। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जो है, जब हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलता है तो वाटर बनता है। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। नेक्स्ट, स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट्स इज़ ड्यू टू। तो जो फ्रूट्स का जो स्वीट टेस्ट आता है हमें वो किसकी वजह से आता है,
तो किसकी वजह से आता है वो? फ्रक्टोज की वजह से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट टिश्यूज़ आर ऑफ डैश टाइप्स। तो प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं? कितनी होती हैं? 3 टाइप्स के। और जो ह्यूमन टिश्यूज़ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो दोनों ये आपने याद रखने हैं। जो प्लांट टिश्यूज़ है वो 3 टाइप्स के होते हैं, और जो ह्यूमन और एनिमल टिश्यूज़ है वो 4 टाइप्स के होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ होमोसेपियंस। तो होमोसेपियन जो है उसका जो लिटरल मीनिंग क्या है? ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स को होमोसेपियंस कहा जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो इसका जो लिटरल मीनिंग क्या है? मैन द वाइज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ह्यूमंस को क्या बोला जाता है? होमोसेपियंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द हाइड्रोजन बॉम्ब। तो जो हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया था वो किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? एडवर्ड टेलर ने। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल क्वालिटी इज़ मेजर्ड इन। तो जो पेट्रोल की क्वालिटी है वो कैसे मेज़र की जाती है? किस में मेज़र की जाती है? तो वो किस में की जाती है? ऑक्टेन नंबर में। ठीक है, तो ऑक्टेन नंबर में जो पेट्रोल की क्वालिटी मेज़र की जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज डायबिटीज़ डे। तो किस डे को एज अ डायबिटीज़ डे जो सेलिब्रेट किया जाता है? 14 नवंबर को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए जब डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष कंपेन इन इंडिया इज़ एसोसिएटेड विद। तो जो मिशन इंद्रधनुष जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक मिशन जो लॉन्च किया है इंद्रधनुष, वो किसके साथ एसोसिएटेड है? तो किसके साथ है वो? वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, जो बच्चों को वैक्सीन्स दिए जाते हैं तो उनसे वो रिलेटेड है। इंद्रधनुष किसके साथ रिलेटेड है? वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि एनवायरनमेंट डे जो है वो कब सेलिब्रेट होता है? 5 जून को। ठीक है, तो अर्थ डे कब होता है? 22 अप्रैल। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को आपने मेमोराइज़ कर लेना है। जो एनवायरनमेंट डे है वो 5 जून को मनाया जाता है, और जो अर्थ डे है वो 22 अप्रैल को। सो नेक्स्ट इज़ 1 फाथम इज़ इक्वल टू डैश। तो एक फाथम किसके इक्वल होता है? इक्वल टू होता है 6 फीट के। तो एक फाथम में 6 फीट होते हैं। ठीक है, तो फाथम क्या होता है आपको पता ही है कि जो समुंदर की गहराई होती है उसको फाथम में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो फाथम मीटर जो होता है वो उसमें ये मेज़र किया जाता है, जो ओशियंस की और सीज़ की जो जो गहराई होती है उसको फाथम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैसेस आर यूज्ड इन वेल्डिंग। ठीक है, तो जो वेल्डिंग होती है, ठीक है, तो उसमें कौन सी गैसेस यूज़ होती हैं? ऑक्सीजन एंड एस्टिलीन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वेल्डिंग की जाती है, ठीक है, गैस बिल्डिंग जिसे बोलते हैं, तो उसमें कौन सी गैसेस यूज़ होती है? ऑक्सीजन एंड एस्टिलीन। तो जो सिलेंडर उनके पास होता है पड़ा, उसमें ऑक्सीजन और एस्टिलीन होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है उस वो किस चीज़ से बनता है? ठीक है, तो कौन कौन से उसके कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? तो कौन कौन से हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये दोनों ही उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड। तो जो सबसे जो बड़ा जो बर्ड है, पक्षी है, वो कौन सा है? ऑस्ट्रिच। और जो स्मॉलेस्ट है वो है हमिंग बर्ड। और जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं वो है कीवी एंड इमो। ठीक है, फ्लाइटलेस जो जो वो आकाश में उड़ नहीं सकते, तो वो है कीवी एंड इमो।
तो ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा है जो पक्षी है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो हमिंग बर्ड है, जो फ्लाइटलेस है वो है कीवी एंड इमू। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ प्लांट्स ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। तो जो प्लांट्स का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो पानी को रूट्स से लीव तक लेकर जाता है, क्या होता है वो? जाइलम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो जाइलम होता है वो जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वहाँ से अब्जॉर्ब करके पानी को लीव्स तक लेकर जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडीज़। तो हमारे ह्यूमन बॉडी जो है उसमें जो कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एंटीबॉडीज़, तो कौन सा है वो? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स जो है वो सेल है जो रिस्पॉन्सिबल है एंटीबॉडीज़ के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द ग्रेविटी फोर्स इज़ मैक्सिमम। तो जो ग्रेविटी फोर्स है कहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पर होती है? तो एट इक्वेटर। ठीक है, जो इक्वेटर है हमारी भूमध्य रेखा, तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग स्लीप मैंस ब्लड प्रेशर डैश। तो जो जब कोई इंसान सोता है तो उसका ब्लड प्रेशर सोते वक्त कैसा होता है? तो वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, कम होता है ब्लड प्रेशर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट मिलता है वो कौन सा है? ठीक है, तो वो कौन सा है? हीलियम। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हीलियम जो है वो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट जो एलिमेंट यूनिवर्स में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ वर्ड्स इज़ कॉल्ड। तो जो स्टडी ऑफ वर्ड्स है उसको क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डॉग विच वेंट इनटू स्पेस। जो स्पेस में डॉग गया था उसका क्या नाम था? क्या नाम था उसका? लाइका। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो लाइका था वो स्पेस में जाने वाला डॉग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ यूज टू मेज़र ओबेसिटी। तो जो ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी मोटापा जो होता है, उसको किस में मेज़र किया जाता है? किस में किया जाता है? बीएमआई में। ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या है बीएमआई की? बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है, बॉडी मास इंडेक्स। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर। तो पानी के बीच में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जो डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? क्या है? उसको कहते हैं सोनर। ठीक है, तो ये जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें बता देता है कि पानी के नीचे कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सोनर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन। तो जो पोलियो की वैक्सीन है वो किसने डिस्कवर की थी? जो जोन्स साक ने। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जोन्स साक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र द हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो जो हाई टेम्परेचर है उसको मेज़र करने के लिए, बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है उसको जो मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? पाइरोमीटर। ठीक है, तो ये कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर का जो टेम्परेचर है वो मेज़र करता है? 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वैसे जो ह्यूमन बॉडी को टेम्परेचर मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? वो है थर्मोमीटर। ठीक है, ये थर्मोमीटर क्या है? वो कम जो टेम्परेचर को जो मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसको मेज़र करने के लिए पाइरोमीटर जो है वो यूज़ किया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ मोर इलास्टिक, स्टील और रबर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि हम सभी रबर को समझेंगे कि जो रबर होती है वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक होती है, लेकिन जो स्टील है वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक होती है। ठीक है, तो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका ये क्वेश्चन है। सो स्टील इज़ द मोर इलास्टिक दैन रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
की कौन सी एग्जाम्पल है, ठीक है, तो वो है लाइट एंड हीट, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइट और हीट की जो वेव्स होती हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, साउंड वेव्स, ठीक है, जो हम बोलते हैं, या फिर जो साउंड वेव्स कोई भी तो जिससे साउंड आती है तो वो सारी वेव्स क्या हैं, लॉन्गिट्यूडिनल। और जो ट्रांसवर्स है वो है वाटर सरफेस वेव्स, ठीक है, जो वाटर की वेव्स होती हैं तो वो जो होती हैं ट्रांसवर्स होती हैं, ठीक है। ये तीनों ही आपने अच्छे से इनको मेमोराइज कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ इज़ नोन एज, तो जो सन से हीट आती है, ठीक है, जो अर्थ तक पहुंचती है उसको क्या कहते हैं, तो वो होती है रेडिएशन, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, रेडिएशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे जो इलेक्ट्रिसिटी की बेस्ट कंडक्टर कौन सी मेटल है, वो है सिल्वर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। हम कंफ्यूज होकर कई बार कॉपर लिख देते हैं, लेकिन जो बेस्ट कंडक्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी की जो बेस्ट कंडक्टर है वो है सिल्वर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ बेस्ड ऑन विच न्यूक्लियर फिनोमिना, तो जो हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है वो किस न्यूक्लियर फिनोमिना पर बेस्ड होता है, तो किस पर होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न पर, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न कब होता है, जब व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियस फॉर्म वन हैवी न्यूक्लियस, जब दो जो लाइट न्यूक्लियस होते हैं मिलकर एक जो बड़ा और हैवी जो न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्यूज़न, ठीक है। जो फ्यूज़न होता है उसमें क्या होता है, जो हैवी न्यूक्लियस होता है वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है जो लाइटर न्यूक्लियस में, ठीक है। इसमें जो लाइटर न्यूक्लियस होते हैं वो फॉर्म करते हैं एक हैवी न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब है इसी जो फिनोमेना पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ब्लॉक्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल, तो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो कितने ब्लॉक्स होते हैं, 4 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है एस ब्लॉक, ठीक है, उसमें ग्रुप 1 एंड 2 होते हैं, जो ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक में 3 से लेकर 12 तक सभी जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप वाले एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 ग्रुप वाले जो सारे ही एलिमेंट्स होते हैं। और साथ ही साथ जो फोर्थ है वो है एफ ब्लॉक, जो पीरियोडिक टेबल के नीचे जो एक बना होता है तो उसको एफ ब्लॉक बोल देते हैं। उसमें 14 एलिमेंट्स की 2 रोज़ होती हैं, ठीक है। सो ये सारे ही आपने मेमोराइज़ कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, तो जो पहली मेटल जो है इंसानों ने यूज़ करनी शुरू की थी वो कौन सी थी, कॉपर, ठीक है, सीजू, जिसको हम इसका जो साइंटिफिक जो सिंबल है वो है सीजू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये भी। तो कौन सी मेटल जो फर्स्ट यूज़ करनी शुरू की थी, कॉपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल्स आर केप्ट इन कैरोसिन ऑयल, तो कौन सी ऐसी मेटल्स हैं जिनको कैरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है, कौन सी है वो, सोडियम, ठीक है। तो इनका जो साइंटिफिक जो सिंबल है वो Na है, और साथ ही साथ इसके पोटाशियम, ठीक है, जिसको K से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो जो इसका जो साइंटिफिक सिंबल वो K है। तो ये दोनों ही जो मेटल्स होती हैं उनको जो कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है भी कौन सी जो मेटल्स होती हैं जिनको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, तो सोडियम एंड पोटाशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हु डिस्कवर्ड आर्गन गैस, जो ऑर्गन गैस है उसको किसने डिस्कवर किया था, रेले एंड रैमसे ने, ठीक है। ये दोनों ही जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये डिस्कवर किया था। तो जो ऑर्गन गैस है इज़ यूज्ड इन ट्यूबलाइट्स, तो ये ट्यूबलाइट्स में यूज़ होती है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो किसने डिस्कवर की है वो रेले एंड रैमसे ने, और जो ऑर्गन गैस है वो किस में यूज़ होती है, ट्यूबलाइट्स में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच मेटल इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन। तो कौन सी ऐसी मेटल यूज़ की जाती है आर्टिफिशियल रेन के लिए, वो है सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, जो इसका जो केमिकल नेम है वो है AgI। तो सिल्वर जो नाइट्रेट है उसका है AgNO3। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है, यूज़ टू मेक इंक फॉर इलेक्शंस, ऑल्सो कॉल्ड लूनर कॉस्टिक। तो जो सिल्वर नाइट्रेट है उसका जो यूज़ है वो किस में किया जाता है, जो इलेक्शन जब हम वोट डालने जाते हैं तो उसमें इंक हमारी जो फिंगर पर लगाई जाती है, तो वो उसमें कौन सा जो एलिमेंट होता है वो है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, जो सिल्वर नाइट्रेट से वो इंक बनती है, और इसको साथ ही साथ लूनर कॉस्टिक भी कहा जाता है, जो कास्टिक जो कहते हैं हम, लूनर कास्टिक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ सेल। तो सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो किसने डिस्कवर किया था, तो किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। तो जो ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट, जो सबसे कठोर होता है, वो कौन सा पार्ट है, वो है टूथ एनेमल। ठीक है, जो टूथ एनेमल है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का। सो बेबी टीथ जो इसी के साथ मैंने इंक्लूड किए हैं एक दो क्वेश्चंस और, जैसे जो बच्चों के जो पहले टेम्परेरी जो दांत होते हैं, टीथ्स होते हैं, वो कब निकलते हैं, फ्रॉम 6 to 8 मंथ्स। ठीक है, तो 6 से लेकर जो 8 मंथ तक जो बच्चों के जो टेम्परेरी जो टीथ होते हैं, जिनको मिल्क टीथ भी बोल देते हैं, तो वो निकल आते हैं। और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 6 ईयर्स जो एज जब बच्चे की हो जाती है वो तब निकलते हैं। ठीक है, जित सारे ही इंपॉर्टेंट है, आपने इनको लर्न कर लेना है। जो मिल्क टीथ है बच्चों के वो 6 से लेकर 8 मंथ का जब बच्चा हो जाता है तब निकल आते हैं, और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 6 ईयर जब उसकी एज हो जाती है तब आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेडियो आइसोटोप इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कौन सा ऐसा रेडियो आइसोटोप है जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो कोबाल्ट 60 है उसको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने कुछ और जो रेडियो आइसोटोप्स हैं वो लिखे हुए हैं, तो वो भी आपने लर्न कर लेने हैं। आयोडीन 1 to 3 जो होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, ब्रेन इमेजिंग के लिए, ब्रेन की इमेज लेने के लिए। और आयोडीन 131 जो है वो स्टडी ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी स्टडी के लिए आयोडीन 131 यूज़ किया जाता है। सो कोबाल्ट 60 किसके लिए यूज़ होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इनको अच्छे से जो मेमोराइज़ कर लेना है। सो व्हेन वाज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पास्ड। तो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब पास हुआ था, तो 2002 में। ठीक है, कुछ और एक्ट मैंने इनके साथ इंक्लूड किए हैं। जो दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब आया था, 1972 में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 में। ठीक है, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना है। ठीक है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया था वो 2002 में आया था, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था वो 1972 में, और जो दी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था वो 1986 में आया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट एनेक्टेड। तो कब जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है वो एनेक्ट हुआ है। ठीक है, कब हुआ, 18 अक्टूबर 2010। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो दोनों क्वेश्चंस में मैंने जो एक्ट वो बताए हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, आपने उनको अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना है।
सो दी वाटर एक्ट 1974 में आया था, और दी एयर एक्ट, ठीक है, जो एयर को प्रिवेंट करने के लिए जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके लिए भी एक्ट बना था, वो 1981 में बना था। और जो वाटर का पोल्यूशन कम करने के लिए जो एक्ट बना था वो 1974 में बना था, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए और जो पोल्यूशन रोकने के लिए जो एक्ट बने थे ये। सो ये सारे ही जो एक्ट मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं क्वेश्चंस में वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपने उनको एक बार दो बार जो जब तक आपको अच्छे तरीके से लर्न नहीं होता उनको रिवाइज करते रहें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। तो अर्थ पर जो सबसे जो हार्ड कठोर जो सब्सटेंस है वो कौन सा है, डायमंड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवी वाटर इज़ अ। तो जो हैवी वाटर होता है वो क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिक फाइबर्स आर मेनली यूज्ड फॉर। तो जो ऑप्टिक फाइबर्स होते हैं उसको किस में यूज़ होते हैं, वो जो किसके लिए यूज़ करते हैं हम उसको, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए जो वायर्स यूज़ करते हैं हम, तो उसमें ऑप्टिक फाइबर जो वायर्स होती हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इस वीडियो के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस। तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप मुझे कमेंट करके बताते रहें कि आपको ये वीडियोस कैसे लगती हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।